अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज राजेंद्र नागदेव जी की एक दो कविताएं हम पढ़ेंगे और आप सुनेंगे। राजेंद्र नागदेव जी की चुनी हुई कविताएं से नज्म का शीर्षक है दंगे के बाद। आग बुझ जाने के बाद खामोश हैं बस्तियां। आग बुझ जाने के बाद खामोश हैं बस्तियां। कुछ मनुष्य कुछ चौपायों के भुने हुए अंग चौराहे पर खाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं चुपचाप। गिद्धों के पास समय नहीं है अभी, बहुत व्यस्त हैं वो आज। लुटेरे के घर में जमा है किसी की उतनी दुकान जितनी जलने से बच गई थी। हत्यारा घर के पिछवाड़े तलवार को धो पोंछ कर चमका रहा है। उसने तलवार पे कल के लिए लिख दिया है एक बच्चे का नाम, उस बच्चे का जिसकी थकी हुई आवाज़ खामोशी की को हिलाती हुई रह रह कर आ जाती है। वो बुला रहा है बहुत देर से पड़ोस के घर में अपनी मरी हुई माँ को। वो बुला रहा है बहुत देर से पड़ोस के घर में अपनी मरी हुई माँ को। हत्यारा खूब अच्छी तरह चमका रहा है तलवार पर बच्चे का नाम। प्रेम और युद्ध के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। प्रेम और युद्ध के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम, पर दंगे के बारे में अच्छी तरह मालूम है कि उसमें सभी कुछ जायज़ है। पर दंगे के बारे में अच्छी तरह मालूम है कि उसमें सभी कुछ जायज़ है। राजेंद्र नागदेव जी की कविता अपने ही रंग में मुनफरिद है और वाक्य का असर उनमें बहुत गहरा है। एक कविता मैं पेश खिदमत कर रहा हूँ, उसी संग्रह चुनी हुई कविताओं में से। वो जो एक सफ़ेद कबूतर था, कोई कारण नहीं कि मरे हुए कबूतर को कोई याद करे, मैं फिर भी अक्सर उस सफ़ेद कबूतर को याद करता हूँ। मैं अब भी उस सफ़ेद कबूतर को सहलाता हूँ सुन्न में। उसके पंख मेरे सपनों में अब भी आते हैं, धीरे धीरे चीरते हुए, धीरे धीरे कि कोई आघात न लगे मेरे नींद को। वैसे ही धीरे धीरे जैसे उड़ा करता था वो आकाश में उन दिनों जब उसे उड़ने दिया गया। उन दिनों आदमी को आदमी से सब जब सरोकार था, जब मिसाइलें इस सदी की तरह वृत्ताकार घूमती सारे आकाश में, ढूंढा नहीं करती थी सफ़ेद कबूतर को। किसी को अब कबूतर की याद नहीं, किसी को अब कबूतर की ज़रूरत भी नहीं। उसे सरहदों पर मारा गया, उसे पहाड़ों पर मारा गया, उसे जंगलों में मारा गया, उसे रेगिस्तानों में मारा गया। सबसे पहले उसे मारा गया मन के अंदर। पृथ्वी के गोले पर जहाँ जहाँ मिला उसके चिथड़े कर दिए गए। उसे दफना दिया गया कब्रिस्तान के अंदर इतने नीचे कि लाखों वर्ष उलटने पर भी कभी पृथ्वी का छाती खोदते हुए, लाखों वर्ष उलटने पर भी कभी पृथ्वी की छाती खोदते हुए किसी सिरफिरे पुरातत्वविद को जब मिलेगा, वो फासिल हो चुका होगा। कितना कठिन होगा तब फासिल को फिर से जिला देना। ढूंढो ढूंढो अब भी समय है, यही कहीं होंगे कबूतर के अंडे। ढूंढो ढूंढो अब भी समय है, यही कहीं होंगे कबूतर के अंडे। राजेंद्र नागदेव जी की और भी शायरी के साथ, और भी कविताओं के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे। हम कविताओं का पाठ करेंगे और आप सुनेंगे इंशाअल्लाह अगली कड़ी में।